फर्स्ट एड थर्ड चैप्टर जो कि क्लास 4th के लिए है। सो लेट्स बिगिन बच्चों, आपका ये चैप्टर आपको जरूर समझ आएगा। आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू। ओके, लेट्स बिगिन। एक्सीडेंट कैन हर्ट और इंजर अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब कि अगर एक एक्सीडेंट हो जाए तो वो हम लोगों को चोट पहुंचा सकता है या उससे हमें कोई और बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, जैसे कि फ्रैक्चर, वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए। या कभी कभी हम लोग Some accident can lead to minor scrapes or scratches, while some other may rest in sprain, broke bones, fatal injuries, or ever death. Injuries take time to heal and get better, so one should be very careful to avoid the accident from the happening. This can be done by being thinking before doing something and following some simple safety rules. एक एक्सीडेंट की वजह से हम लोगों को छोटी मोटी चोट लग सकती है, बहुत ही बड़ी इंजरी, जैसे कि हाथ टूटना, पैर टूटना। और कुछ जो एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से हम लोगों को छोटे छोटे स्क्रैप्स आ जाते हैं या स्क्रैचेस, जो कि आपने देखे होंगे। और बाकी सब में हम लोगों को स्प्रेन आ सकते हैं, जैसे कि मोच आ सकती है, हम लोगों की हड्डियाँ टूट सकती हैं और उससे बड़े इंजरी हो जाती है तो हम लोग मर भी सकते हैं। इंजरीज को टाइम लगता है उनको पूरा करने के लिए, जैसे कि अगर आपको घाव बन जाता है तो वो टाइम लेता है सही होने के लिए। तो हम लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब भी हम लोग रोड पर हो या घर पर हो। हम लोगों को सब कुछ करने से पहले एक बार सोचना चाहिए और कुछ सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। Sometimes there is a need of immediate help or first aid to an injured person. First aid is the first help that an injured person gets before the arrival of any medical help. तो कभी कभी हम लोगों को ज़रूरत होती है एक बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट हेल्प की, जैसे फर्स्ट एड भी कहते हैं, जो कि हमें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट करने से पहले मिलती है। हाँ, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेफ्टी फ्रॉम फायर। Most fire occur while working in a kitchen or while using electric gadgets. तो सबसे ज़्यादा फायर जो होती है वो तभी लग जाती है जब हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं या किसी गैजेट को यूज़ कर रहे होते हैं। To prevent this, following safety rules can be done. और इन सब से बचने के लिए हम लोग ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं। Use proper clothes, dusted to hold hot pots and pans instead of your own clothes. आप लोगों को कपड़ा यूज करना चाहिए किचन में जब आप कोई भी गर्म कुकर या पॉट उठा रहे हो गैस से, जिससे कि आपको जो कपड़ा है वो फायर को कैच ना करे। Get all the electric gadgets checked from time to time. Get all electric gadgets checked from the time to time. बिजली के जो भी सामान होते हैं उन्हें टाइम पर चेक कर लेना चाहिए। If a crack is seen in the plastic covering of any wire, अगर किसी भी तार के कवरिंग, प्लास्टिक कवरिंग को में कोई भी प्रकार का क्रैक देखा जाए, इट्स गेट इट रिप्लेस, इसे बदल दो। इन द केस ऑफ द गैस लीक, गैस लीक के केस में हमें इमीडिएटली ओपन ऑल डोर, सारे डोर को खोल देना चाहिए एंड विंडोज ऑफ योर होम, अपने घर की खिड़कियों को खोल देना चाहिए अगर गैस लीक होने वाला ऐसा कोई मैटर है। नाइदर लाइट अ मैच नॉर स्विच ऑन, ना ही हमें माचिस से लाइट करना चाहिए, मतलब जलाना चाहिए, ना ही हमें कोई स्विच बिजली का खोलना चाहिए। इट कैन द काज स्पार्क रिजल्टिंग मेजर फायर, जिसका कारण एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। मेजर फायर, एक बड़ी रूप में भी आग लग सकती है। इन्फॉर्म योर एल्डर्स, अपने बड़ों को इन्फॉर्म कीजिए। इमीडिएटली एंड कॉल अ मैकेनिक टू रिपेयर द लीक, लीकेज को रोकने के लिए, कोई भी चीज़ लीक हो रही तो उसे रिपेयर करने के लिए मैकेनिक के लिए आप बुलाइए। नेवर कीप अ केरोसिन स्टोव ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर केरोसिन का स्टोव कभी नहीं रखना चाहिए। द ऑयल कैन गेट स्पिल्ड,
रिजल्टिंग इन अ केरोसिन अगर बिखर जाए ज़मीन पर और उस पर आग लग जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा आग लगने का कारण भी हो सकता है। इफ़ द ऑयल इन द पैन कैचेस फायर, स्मूथर द फायर बाय द कवरिंग द पैन। और बेकिंग सोडा बर्निंग ऑयल पर डाल दीजिएगा। Never wear nylon or other the synthetic clothes in the kitchen or the while the burning crackers during the Diwali because they are the catch the fire very easily and cotton clothes are safer to wear। nylon और सिंथेटिक कपड़े किचन में नहीं पहनना चाहिए। जलते हुए पटाखों से दिवाली पर भी आग लग सकती है। ऐसे बहुत तरीक़ों से आग लग सकती है, तो आग लगने के सारे तरीक़ों से बचिए। कॉटन के कपड़े पहनिए जो आग को नहीं पकड़ते हैं। वैसे आप सावधानी रखेंगे तो आग किसी भी तरीके से नहीं लगेगी। और नहीं, हमने आग लगने के तरीके बता दिए। अब हम आपको बताएंगे प्रिवेंशन फ्रॉम द फायर। फायर से अब अभी हमने बताया था आपको आग लगने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अब आग लगने से बचाव के तरीके बताएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर ऑक्सीजन। वन मेथड ऑफ द पुटिंग आउट फायर इट कट टू ऑफ द एयर सप्लाई। आग लगने का कारण ऑक्सीजन होता है। एक तरीका है आग बुझाने का कि हम जहाँ से एयर हवा पास हो रही है उस सप्लाई को बंद कर दें। जैसा आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कहीं किसी को आग लग जाती है तो उसे कंबल से ढक देते हैं। तो कंबल से ढकने के बाद उसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होने की वजह से वो आग बुझ जाती है। अगर उसमें ज़रा भी ऑक्सीजन मीन एयर जाएगी तो वो आग और ज़्यादा तेज़ी में लग सकती है। रोलिंग ऑन द ग्राउंड और कवरिंग द ब्लैंकेट रग थ्रू आउट द मग एंड सैंड ओवर द फायर कट ऑफ द एयर सप्लाई बाय द कवरिंग द पर्सन। जैसा अभी मैंने बताया था वही चीज़ है इसमें। pouring water over the fire cool down the burning substance and also cut off its air supply। अब pouring water over the fire, फायर के ऊपर पानी डालिए एंड कूल डाउन से ठंडा होने दीजिए। बर्निंग द सब्सटेंस, जलते हुए स्थान को एंड आल्सो कट ऑफ द एयर सप्लाई कट कर दीजिए। बार बार वही ऊपर है वही नीचे है। अब इतना ही समझ लो, सब कंप्लीट हो गया इसमें। फायर काइट बाय द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पुट ऑफ बाय द तो फायर काइट बाय द इलेक्ट्रिसिटी कैन पुट ऑफ द बाय थ्रोइंग द सैंड ओवर एंड देयर द टू पुट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फायर इट्स कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। अब इलेक्ट्रिसिटी बिजली से आग लगती है तो आप सीधे इलेक्ट्रिसिटी कट करवा दीजिए, बात ख़त्म। नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। नेवर थ्रो वाटर ऑन द फायर काट बाय द इलेक्ट्रिसिटी। अगर बिजली से आग लगती है तो कभी भी उसके ऊपर पानी मत फेंकिए। अगर पानी फेंकते हो तो आप सीधे करंट के उसमें आ जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे और आप इस तरह मर भी सकते हैं। इसलिए कृपया जब भी बिजली से आग लगे तो कभी भी उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, कभी लोहे की चीज़ से नहीं छूना चाहिए। आप कृपया सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू द वाटर एंड गिव एंड द इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन हु टच इट। इलेक्ट्रिसिटी जब कैन फ्लो थ्रू द वाटर, ये क्या है? पानी जैसे फेंकोगे तो पानी के संगी वो वापस आ जाएगी तुम्हारी तरफ। समझ आ गया? तुम बोलती नहीं थी? यही है, यही मतलब। अरे चल रही थी। ये देखिए यहाँ पे बच्चे मेरे साथ अभी ट्यूशन पढ़ रहे थे तो उन बच्चों के लिए मैं इस तरह से बता रही थी, तो उन्हें भी अच्छे समझ में आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। इट्स क्लोथ्स कैच फायर, कपड़े भी फायर को कैच कर सकते हैं। रोल ऑन द ग्राउंड, ये देखिए ये रोल ऑन द ग्राउंड। This cut off the air supply to fire and put it out। Blanket or rug is available, rolling up in it is more effective। Never throw the water over the burning the kerosene or petrol। कभी भी हमें पानी नहीं फेंकना चाहिए जलती हुई केरोसिन और पेट्रोल पर। These are lighter than the water, ये पानी से हल्की होती हैं क्योंकि दे आर फ्लोट ओवर द वाटर एंड विल कंटिन्यू बर्निंग, और ज़्यादा तेजी से जलने लगेंगे। इन द केस द फायर इन द सर्व कॉल फॉर हेल्प एंड डायल 101 एंड कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड। फायर ब्रिगेड के लिए आप 101 पे कॉल कर दीजिए, फायर ब्रिगेड वाले आएंगे और आपके फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा बोलते हैं इसके लिए। जब भी अचानक किसी
को कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसे सबसे पहले डॉक्टर के पास ना ले जाके उसी स्थान पे हमें फर्स्ट एड देनी पड़ती है ताकि उसकी जान की सुरक्षा हो सके। इसे कहते हैं फर्स्ट एड। जैसे आपका जैसे कहीं से कट लग गया और ब्लड लगातार बह रहा है तो आप पहले से डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मानो आप गांव में हैं, शहर में पहुंचने में 1 घंटा लगे तो मरीज तो गया ना ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्लड बह रहा है उस पर प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने से क्या होगा, जब तक उसका खून बहना बंद ना हो जाए। तो सबसे पहले उसका खून बहते हुए से हम रोक पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाएगी। उसके बाद हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। इसलिए इसी को कहते हैं फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। Immediate help provide an injured person before the arrival of the proper medicine aid is called the first aid। जो मैंने अभी आपको बताया था वही है। ओके, फर्स्ट एड प्रोवाइड टू बी वेरी हेल्पफुल टू ट्रीट द पेशेंट और एंड द इंजर्ड पर्सन इन द सम ऑफ द काज it has been the proved to be life saving। Without proper first aid a simple injury can turn into the more severe। अब मैंने आपको यही बताया था कि वो और भी गंभीर रूप धारण कर सकती थी अगर आप उसको तुरंत प्राथमिक चिकित्सा नहीं देते तो आपने उसे मेजर रूप होने से रोक लिया। द मेन मोटिव ऑफ द प्रोवाइडिंग द फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देने के मेन उद्देश्य क्या है, टू सेव द लाइफ ऑफ द विक्टिम, कि लाइफ को बचाना है पहला। टू प्रिवेंट द फर्दर हार्म, उसे आगे नुकसान ना पहुंचे। टू प्रोवाइड हेल्प द फॉर रिकवरी में भी हेल्प मिलती है इस तरह से। फर्स्ट एड फॉर द डिफरेंट सिचुएशन, फर्स्ट एड डिफरेंट सिचुएशन में अलग दी जाती है। लेट्स अस लर्न टू प्रोवाइड द फर्स्ट एड फॉर द सम कॉमन इंजरीज। वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी kept in the mind that we should give first aid only if we know how to give it properly। फर्स्ट एड फॉर बर्न, जलने पे कैसे दी जाती है तो सबसे पहले ये देखेंगे हम। उसके बाद है दूसरा फर्स्ट एड फॉर द वॉन्ड, कट लगने पे कैसे दी जाती है। फर्स्ट एड फॉर द एनिमल बाइट, डॉग कैट बाइट, मतलब ये फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर एंड स्प्रेन। तो ये इतने तरह की बताया मैंने, प्रकार बताया कि हर किसी सिचुएशन में अलग अलग तरह की फर्स्ट एड दी जाती है। तो सबसे पहले हम आप पढ़ते हैं फर्स्ट एड फॉर द बर्न्स। जलने के लिए फर्स्ट एड क्या देंगे, फॉर द मेजर बर्न, ज़्यादा जलने पर पुट द बर्न एरिया इमीडिएटली अंडर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डालिए उस पर, जले हुए भाग पे। दिस विल द कूल, ये ठंडा हो जाएगा। इफेक्टिव एरिया है जो जला हुआ है, उस पर पानी डालने से। एंड प्रिवेंट द ब्लिस्टर्स फ्रॉम द being the formed। A major burn can result in the blisters। Never prick the blisters। If a blister open and wash the area with the soap and water। Cover it lightly with the clean piece of the cloth and a bandage। यहाँ पे जो है जलने के बाद फपोले पड़ जाते हैं। फपोले पड़ने की वजह से वो हमारा जो घाव होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, इसे पानी से और साबुन से धो लें और इसे कवर कर लें आप किसी कॉटन के कपड़े से या बैंडेज से, जिससे वो और ज़्यादा स्थिति उसकी ना बिगड़े। बर्न ड्यू टू केमिकल्स सच एज द एसिड शुड बी वॉश्ड विद द प्लेंटी ऑफ वाटर। देन फॉलो द ट्रीटमेंट एज इन द केस ऑफ द जनरल बर्न। अब मानो कोई केमिकल या एसिड वगैरह गिर गया है तो उसे फ़ौरन हमें पानी से धो लेना चाहिए। इन द केस ऑफ द सम बर्न द पेशेंट शुड बी टेकन टू द डॉक्टर इमीडिएटली। और इस केस में जो जले हुए को मरीज के लिए तुरंत हमें डॉक्टर के लिए कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट एड फॉर द वॉन्ड और कट लगने पे हमें फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए, फॉर द मेजर वॉन्ड फर्स्ट क्लीन द डर्ट फ्रॉम द वॉन्ड। घाव के जो गंदा हिस्सा है उसको धो लेना चाहिए। एंड यू कैन यूज द सोप वाटर ऑफ एनी एंटीसेप्टिक लिक्विड को साफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जो घाव है एंटीसेप्टिक चीज़ों से साफ करना चाहिए। एंड अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम, उसके ऊपर लगाओ। कवर द वॉन्ड, जो घाव है उसे कवर करो बैंडेज से, और या साफ कॉटन रखो। अपने डर्ट अवे, धूल मट्टी को क्या है डर्ट
तो इस तरह से इन द केस ऑफ द वॉन्ट ब्लीड profusely, wash the area with the water and press with the cotton. Sometimes a tight band called the tourniquet is the twisted above the bond to stop the bleeding. तो जब हम लोग कोई बॉन्ड या कट लग जाता है तो वहाँ पर एक बैंड आता है, टाइट बैंड, उसे कहते हैं टॉर्निक्यूट, जो कि हम लोगों को कॉटन लगानी चाहिए। फिर उसके ऊपर वो ट्विस्ट मतलब कि उल्टा घुमा के लगा देना चाहिए उसके ऊपर, जिससे कि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। और इससे अप्लाई लगता है प्रेशर ऑन द बॉन्डेड एरिया, जहाँ पर चोट या घाव आया है वहाँ पर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, मतलब नहीं आती है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक कट पे लगा लेनी चाहिए। और हम लोगों को उस पेशेंट को डॉक्टर के यहाँ भी ले जाना चाहिए अगर वो कट ज़्यादा गहरा है या ब्लीडिंग कभी स्टॉप ही नहीं हो रही है। डॉग और कैट बाइट, कुत्ते और बिल्ली के काटने पर वन शुड नेवर प्ले विद द स्ट्रे डॉग और कैट। कुत्ते बिल्लियों के साथ गली के कुत्ते और बिल्लियों के साथ नहीं खेलना चाहिए। स्ट्रे डॉग डॉग बाइट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। कुत्ते काटे को लापरवाही में नहीं लेना चाहिए। देयर आर द जम्स ऑफ द रेबीज के जम्स हो सकते हैं। डॉग और कैट के सलीवा में क्लीन द वॉन्ड, घाव को धो लो विद द वाटर एंड एंटीसेप्टिक लगाइए उस पर। एंड द पेशेंट शुड देन बी टेकन टू द डॉक्टर एज द प्रॉपर एंटी रेबीज ट्रीटमेंट इज अ मस्ट फॉर दिस। प्रॉपर एंटी रेबीज ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और फर्स्ट एड फॉर द फ्रैक्चर एंड स्प्रेन, मतलब किसी चीज़ फ्रैक्चर होने पे और स्प्रेन मोच आने पे फर्स्ट एड क्या लेना चाहिए हमें। व्हेन वी गेट द क्रैक इन एनी बोन, यदि किसी हड्डी में क्रैक आ गया है, वी कॉल इट द इसे फ्रैक्चर कहते हैं। इन द कॉमन सिम्पटम ऑफ द फ्रैक्चर आर द स्वेलिंग ऑफ द पार्ट। फ्रैक्चर वाले पार्ट पे स्वेलिंग सूजन आने लग जाती है और दर्द होता है। डिफ़िकल्टी इन मूविंग पार्ट एंड स्किन, हिलाने डुलाने में इसे दिक्कत हो सकती है, हिलाने डुलाने में। और स्किन भी काली पड़ सकती है उतनी जगह की। प्लेस ऑफ द फ्रैक्चर वाली जगह पे फ्रैक्चर वेरी पेनफुल, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। एंड इट टेक टाइम फॉर द बोन टू द रिपेयर, से बोन को रिपेयर होने में फिर टाइम लगेगा। डू नॉट ट्राई टू मूव द फ्रैक्चर पार्ट को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। इफ़ द फ्रैक्चर इज इन द आर्म, अगर आपकी आर्म में टाई द स्वेलिंग, यूज द स्प्लिन टू रेस्ट द आर्म इन इट। A sling is the bandage of the triangle piece of the cloth looped around the neck to support the injured arm. A splint can be made by the rolling a newspaper or a cardboard and take the injured person to the doctor. जो हम लोगों का टूटा हुआ पार्ट है, हम लोगों के पैर या हाथ का, उसे हिलाना नहीं चाहिए और इसको बिल्कुल भी मूव नहीं करना चाहिए। उसके जो फ्रैक्चर होता है उसको हम लोगों को टाई कर देना चाहिए स्लिंग में, और हम लोगों को स्प्लिंट यूज़ करना चाहिए जिससे कि जो हम लोगों की आर्म है वो रेस्ट में रहे या पैर। और जो स्लिंग होता है वो एक बैंडेज होता है जो कि ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ होता है, जो कि हम लोग की गर्दन के आर पार लगा दिया जाता है जिससे कि जो इंजर्ड आर्म है वो हिले ना, उसको हील करने में जल्दी से जल्दी मदद हो। या जो स्प्लिंट होता है वो बना होता है न्यूज़पेपर या फिर कार्डबोर्ड से, जो कि आपने देखा होगा प्लास्टर जैसा लगता है, उसी को बोलते हैं, वाइट वाइट होता है उसको बोलते हैं स्प्लिंट। और हम लोगों को इंजर्ड पर्सन को हम डॉक्टर के यहाँ ले जाना चाहिए। जो स्प्रेन होता है वो ट्विस्ट होता है, मतलब कि एक ट्विस्ट मतलब कि एकदम से मोड़ा हुआ आता है उसके पैरों में, जिससे उसका पैर ख़राब हो जाता है कुछ समय के लिए। जो एंकल या रिस्ट पे आ सकता है। जो जॉइंट होता है वो स्वेल अप मतलब कि सूजन आने लग जाएगी, वो बहुत ही पेनफुल होता है। इसलिए हम लोगों को जो इंजर्ड लेम है उसे आराम करवाना चाहिए, ये जो आर्म है उसे आराम करवाना चाहिए। उसके बाद इलास्टिक बैंडेज उसके आरों पारों बांध देना चाहिए। उसके हम लोगों उसको, और उसके बाद जो हम लोगों का स्प्रेन वाला पार्ट है उसे हम लोगों को ठंडे पानी में डाल देना चाहिए 1 दिन के लिए। और उसके बाद दूसरे दिन से हम लोग उसको गर्म पानी से सेकना स्टार्ट करना चाहिए। और ऐसा हम लोग तब तक करना चाहिए जब तक कि वो सही ना हो जाए। वो 2-3 दिन करना चाहिए, 2-3 टाइम करना चाहिए 1 दिन में। ओके बाय।